नासिक और विशेष रूप से पंचवटी रामायण के इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई पवित्र भूमि है। यहाँ भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान एक लंबा समय व्यतीत किया था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित यह स्थान त्रेतायुग की कई प्रमुख घटनाओं का गवाह है। पंचवटी और राम से जुड़े प्रमुख ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्य। नामकरण का कारण। पंचवटी यह स्थान 5 विशाल वट वृक्षों, बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ था, जिसके कारण इसे पंचवटी कहा गया। यहीं पर प्रभु राम की पर्णकुटी झोपड़ी थी। 14 वर्ष का वनवास। माना जाता है कि राम ने अपने वनवास के कुल समय में से एक बड़ा हिस्सा यहाँ बिताया था, और यही वह स्थान है जहाँ से सीता हरण हुआ था। सीता गुफा। यह वही स्थान है जहाँ माता सीता ने अपनी कुटी के पास निवास किया था। मान्यता है कि यह वही जगह है जहाँ से रावण ने माता सीता का हरण किया था। शूर्पणखा की नाक काटी गई। नासिक नाम इसी स्थान पर लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक, नासिका, काट दी थी। मान्यता के अनुसार इसी कारण इस शहर का नाम नासिक या नासिक्य पड़ा। खरदूषण और मारीच वध। पंचवटी में ही राम ने रावण के भाई खरदूषण का वध किया था और लक्ष्मण ने शूर्पणखा को दंडित किया था। यही मारीच हिरण के रूप में आया था। रामकुंड। यह वह पवित्र स्थान है जहां प्रभु राम स्नान करते थे और समय व्यतीत करते थे। मान्यता है कि राम ने यहाँ अपने पिता दशरथ का पिंडदान श्राद्ध भी किया था। कालाराम मंदिर। यहाँ लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान राम की काले रंग की मूर्ति स्थापित है, इसलिए इसे कालाराम मंदिर कहा जाता है। यह वही तपोभूमि है जहाँ राम ने ऋषियों को असुरों के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। जटायु का अंतिम संस्कार। रावण द्वारा सीता माता के हरण के बाद जब सीता को बचाने के लिए पक्षीराज जटायु ने रावण से युद्ध किया, तो रावण ने उनके पंख काट दिए थे। राम ने यहीं पर जटायु का अंतिम संस्कार किया था। रामायण की कथाओं के अनुसार जटायु के अंतिम संस्कार के स्थान को लेकर भारत में मुख्य रूप से 3 जगहें बहुत प्रसिद्ध हैं। आप किस विशिष्ट स्थान के संदर्भ में पूछ रहे हैं, यह आपके वर्तमान स्थान पर निर्भर करता है। यहाँ उन प्रमुख स्थानों का विवरण दिया गया है जिन्हें जटायु के उद्धार से जोड़ा जाता है। 1 टाकेद, सर्वतीर्थ, महाराष्ट्र। नासिक जिले के इक्तपुरी तहसील में स्थित टाकेद को सबसे प्रामाणिक माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यहीं पर भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। विशेषता। यहाँ सर्वतीर्थ नामक एक कुंड है। कहा जाता है कि जब जटायु ने पानी मांगा तो श्री राम ने बाण चलाकर पाताल से जल की धारा निकाली थी। 2 लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर भी इसी घटना से जुड़ा है। विशेषता। मान्यता है कि रावण से युद्ध के बाद जटायु यहीं गिरे थे। जब राम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने पक्षीराज को देखकर कहा था, लेपाक्षी, तेलुगु में जिसका अर्थ है उठो पक्षी। यहीं से इस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ा। 3 चड्डमंगलम, केरल। केरल के कोल्लम जिले में स्थित इस स्थान पर दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति जटायु अर्थ सेंटर है। विशेषता। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जटायु रावण से संघर्ष करते हुए इसी विशाल चट्टान पर गिरे थे। निष्कर्ष। अगर आप नासिक, टाकेद के पास हैं, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वही वह स्थान है जहाँ अंतिम संस्कार की क्रिया संपन्न हुई थी। यदि आप लेपाक्षी या केरल में हैं, तो वे स्थान जटायु के गिरने या राम से मिलन के साक्षी माने जाते हैं। नासिक में आज भी रामायण से जुड़ी इन घटनाओं के कई सबूत और प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जो इसे एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल बनाते हैं। नासिक पंचवटी का इतिहास क्या है? नासिक, महाराष्ट्र स्थित पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर एक अत्यंत पवित्र पौराणिक स्थल है।
जहां भगवान राम ने वनवास के दौरान लगभग 2.5 वर्ष बिताए थे। ऋषि अगस्त्य की सलाह पर यहाँ 5 बरगद के पेड़ों के पास राम, सीता और लक्ष्मण ने कुटिया बनाई। यह रामायण की प्रमुख घटनाओं जैसे लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटने और रावण द्वारा सीता हरण की साक्षी है। पंचवटी का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। नाम का अर्थ पंचवटी 5 पंच बरगद के पेड़ों वटी का समूह है, जहां राम सीता लक्ष्मण रहे थे। राम वनवास। रामायण के अनुसार वनवास के दौरान श्री राम ने अपनी पत्नी और भाई के साथ यहाँ समय बिताया था। इसे दंडकारण्य का हिस्सा माना जाता था। प्रमुख घटनाएं। यहाँ पर ही लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक कटी थी, जिससे इस स्थान को नासिक नाम मिला। इसी स्थान से रावण ने माता सीता का हरण किया था, जिसे सीता गुफा के पास देखा जा सकता है। श्राद्ध स्थल। मान्यता है कि श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंड दान और श्राद्ध यहीं गोदावरी के तट पर किया था। प्रमुख दर्शनीय स्थल। कलाराम मंदिर, जहां की मूर्तियां काले पत्थर की हैं। सीता गुफा, रामकुंड, जहां स्नान को पवित्र माना जाता है, और तपवन। कुंभ मेला। नासिक में, जहां पंचवटी स्थित है, हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। पौराणिक कथाओं में इस स्थान को पवित्र मानते हुए यह आज भी आस्था और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नासिक में स्थित पंचवटी का इतिहास और इसके पीछे की कहानी पूरी तरह से रामायण काल से जुड़ी हुई है। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहीं बिताया था। यहाँ पंचवटी के पीछे की मुख्य कहानी और महत्व के कुछ बिंदु दिए गए हैं। 1. पंचवटी नाम का अर्थ। पंच का अर्थ है 5 और वटी का अर्थ है बरगद, वट के पेड़। मान्यता है कि इस स्थान पर 5 पवित्र बरगद के वृक्ष थे, जिनकी छाया में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपनी कुटिया बनाई थी। कहा जाता है कि ये 5 वृक्ष आज भी वहां मौजूद हैं। 2. वनवास का निवास स्थान। जब भगवान राम वनवास पर थे, तब वे ऋषि अगस्त्य से मिले। ऋषि अगस्त्य ने ही उन्हें गोदावरी नदी के तट पर स्थित इस सुंदर और शांत स्थान पंचवटी में रहने की सलाह दी थी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और गोदावरी का किनारा साधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता था। 3. शूर्पणखा की घटना। पंचवटी वही स्थान है जहाँ रावण की बहन शूर्पणखा भगवान राम और लक्ष्मण से मिली थी। जब उसने माता सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसकी नाक, नासिका काट दी थी। रोचक तथ्य। नासिका, नाक काटे जाने के कारण ही इस शहर का नाम नासिक पड़ा। 4. सीता हरण की दुखद घटना। रामायण की सबसे निर्णायक घटना यानी माता सीता का हरण इसी पंचवटी क्षेत्र में हुआ था। यहीं पर रावण ने मारीच को सोने का हिरण बनाकर भेजा था और बाद में साधु के वेश में आकर सीता जी का अपहरण किया था। पंचवटी के दर्शनीय स्थल। सीता गुफा। मान्यता है कि रावण के आने पर लक्ष्मण जी ने सीता जी को सुरक्षित रखने के लिए इसी गुफा में छिपाया था। कालाराम मंदिर। यहाँ भगवान राम की काले पत्थर की बहुत सुंदर प्रतिमा है। तपोवन। यह वह स्थान है जहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी और शूर्पणखा की नाक काटी थी। रामकुंड। गोदावरी नदी का वह पवित्र तट जहाँ भगवान राम स्नान किया करते थे। यहाँ पंचवटी के इतिहास और महत्व से जुड़ी मुख्य बातें दी गई हैं। 1. पंचवटी नाम का रहस्य। पंच का अर्थ है 5 और वटी का अर्थ है बरगद के पेड़। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर 5 प्राचीन बरगद के पेड़ थे, जिनके नीचे भगवान राम ने अपनी कुटिया बनाई थी। ये पेड़ आज भी उस क्षेत्र की पहचान माने जाते हैं। 2. रामायण की प्रमुख घटनाएं। पंचवटी का इतिहास कई निर्णायक मोड़ों का गवाह रहा है। शूर्पणखा प्रसंग। यहीं पर रावण की बहन शूर्पणखा ने भगवान राम और लक्ष्मण को लुभाने का प्रयास किया था, जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी थी। मारीच वध।
स्वर्ण मृग माता सीता ने जिस सोने के हिरण को देखा था, वह घटना यहीं की मानी जाती है। सीता हरण। तपोवन क्षेत्र के पास से ही रावण ने माता सीता का छल से अपहरण किया था। 3. तपोवन का महत्व। तपोवन वह क्षेत्र है जहाँ ऋषिमुनि तपस्या किया करते थे। लक्ष्मण जी ने भी यहीं पर अपनी तपस्या की थी और शूर्पणखा की नाक काटी थी। यह स्थान अपनी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। पंचवटी आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। नासिक तपोवन का महत्व। नासिक का तपोवन केवल एक सुंदर पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह रामायण काल से जुड़ा एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित यह क्षेत्र शांति और आध्यात्मिकता का संगम है। यहाँ तपोवन के महत्व के कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। 1. पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व। वनवास का निवास। माना जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने 14 वर्षों के वनवास का एक महत्वपूर्ण समय यहाँ व्यतीत किया था। यह प्राचीन दंडकारण्य जंगल का हिस्सा था। रामायण में शूर्पणखा प्रसंग। रामायण में शूर्पणखा प्रसंग वह महत्वपूर्ण मोड़ है जहां से मुख्य युद्ध की नींव पड़ती है। यह घटना वनवास के दौरान पंचवटी, वर्तमान नासिक के पास, में घटित हुई थी। यहाँ इस प्रसंग के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। 1. शूर्पणखा का आगमन। शूर्पणखा लंकापति रावण की बहन थी। एक दिन पंचवटी में विचरण करते समय उसकी दृष्टि श्री राम पर पड़ी। उनके अलौकिक सौंदर्य को देखकर वह उन पर मोहित हो गई और उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। 2. राम और लक्ष्मण का परिहास। श्री राम ने विनम्रतापूर्वक कहा कि वे विवाहित हैं और उनकी पत्नी सीता उनके साथ हैं। उन्होंने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने भी स्वयं को श्री राम का दास बताते हुए उसे वापस राम के पास भेज दिया। इस तरह दोनों भाइयों के बीच उसे थोड़ा भटकना पड़ा। 3. सीता पर आक्रमण और दंड। जब शूर्पणखा को समझ आया कि दोनों भाई उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो वह क्रोधित हो गई। उसने असली राक्षसी रूप धारण कर लिया और माता सीता को निगलने के लिए उनकी ओर झपटी। सीता जी की रक्षा के लिए श्री राम के संकेत पर लक्ष्मण ने तलवार से शूर्पणखा की नाक और कुछ संस्करणों के अनुसार कान भी काट दी। इस प्रसंग का महत्व। यह केवल एक दंड की घटना नहीं थी, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम हुए। युद्ध का बीज। अपमानित शूर्पणखा पहले अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई, जिनका वध राम ने कर दिया। इसके बाद वह रावण के पास पहुंची और उसे सीता के सौंदर्य के बारे में बताकर उकसाया। सीता हरण का कारण। शूर्पणखा के प्रतिशोध की आग ही रावण द्वारा सीता के अपहरण का मुख्य कारण बनी। अहंकार का विनाश। यह प्रसंग दर्शाता है कि काम और वासना के वशीभूत होकर मर्यादा लांघने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। एक रोचक तथ्य। शूर्पणखा शब्द का अर्थ है सूप जैसी नाखूनों वाली। यह उसके भयानक स्वरूप को दर्शाता है। इस प्रसंग में खरदूषण वध के बारे में विस्तार से। रामायण के अरण्यकांड में खरदूषण वध की घटना एक निर्णायक मोड़ है। यही वह घटना थी जिसने रावण को क्रोधित किया और अंततः सीता माता के अपहरण और लंका युद्ध की नींव रखी। यहाँ इस घटना का विस्तार से वर्णन है। एक घटना की पृष्ठभूमि। शूर्पणखा का अपमान। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान पंचवटी, नासिक के निकट में रह रहे थे, तब रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। वह श्री राम और लक्ष्मण के सौंदर्य पर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। जब उन्होंने मना कर दिया, तो वह माता सीता को मारने के लिए झपटी। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। 2. खर और दूषण का क्रोध। लहूलुहान शूर्पणखा रोती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची, जो जनस्थान दंडकारण्य का एक हिस्सा के शासक थे।
अपनी बहन की दुर्दशा देखकर वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने पहले 14 शक्तिशाली राक्षस भेजे, जिन्हें श्री राम ने क्षण भर में समाप्त कर दिया। इसके बाद खर और दूषण ने अपनी 14,000 राक्षसों की विशाल सेना के साथ श्री राम पर धावा बोल दिया। 3 युद्ध का रोमांचक वर्णन। जब श्री राम ने राक्षसी सेना को आते देखा तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि वे माता सीता को लेकर एक सुरक्षित गुफा में चले जाएं। श्री राम ने अकेले ही उस विशाल सेना का सामना करने का निर्णय लिया। अकेले योद्धा श्री राम अकेले थे और सामने 14,000 क्रूर राक्षस। मायावी युद्ध। राक्षसों ने मायावी शक्तियों और भारी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन श्री राम के बाणों के सामने कोई नहीं टिक सका। दिव्यास्त्रों का प्रयोग। श्री राम ने धनुष से ऐसे बाण छोड़े जिन्होंने राक्षसों की सेना में हाहाकार मचा दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम इतनी फुर्ती से बाण चला रहे थे कि राक्षसों को केवल उनके धनुष की टंकार सुनाई दे रही थी, वे उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे। 4 खर और दूषण का अंत। भीषण युद्ध के बाद श्री राम ने पहले दूषण और उसके बाद खर के सेनापति त्रिशिरा का वध किया। अंत में खर के साथ श्री राम का भयानक युद्ध हुआ। खर ने श्री राम के धनुष को काट दिया और गदा से प्रहार किया, लेकिन श्री राम ने दूसरे धनुष से खर के रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया। अंततः भगवान राम ने एक अग्नेयास्त्र या ऐन्द्र अस्त्र का प्रयोग कर खर का वध कर दिया। मुख्य तथ्य। मात्र 72 मिनट 3 घड़ी के भीतर श्री राम ने खर, दूषण और उनकी पूरी 14,000 की सेना का विनाश कर दिया था। 5 इस वध का महत्व। ऋषियों को अभय दान। खरदूषण के वध से दंडकारण्य के ऋषिमुनि राक्षसों के आतंक से मुक्त हुए। रावण की एंट्री। इस हार की खबर जब रावण के पास पहुंची, अकंपन या शूर्पणखा के माध्यम से, तो वह हैरान रह गया कि एक साधारण मानव ने अकेले ही उसके भाइयों को मार गिराया। इसी प्रतिशोध की ज्वाला में उसने सीता हरण की योजना बनाई। श्री राम की शक्ति का परिचय। यह युद्ध सिद्ध करता है कि श्री राम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं, बल्कि अद्वितीय योद्धा भी थे। ऋषियों की तपस्थली। तपोवन शब्द का अर्थ ही है तपस्या का वन। प्राचीन काल में यहाँ अनेक ऋषिमुनि साधना और तपस्या किया करते थे। 2 धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। कपिला गोदावरी संगम। यहाँ कपिला और गोदावरी नदियों का संगम होता है। इस संगम पर स्नान करना पुण्यकारी माना जाता है। अनोखा लक्ष्मण मंदिर। तपोवन में लक्ष्मण जी का एक विशेष मंदिर है। आमतौर पर लक्ष्मण जी की पूजा राम जी के साथ होती है, लेकिन यहाँ उनका समर्पित मंदिर इस स्थान की विशिष्टता को दर्शाता है। कुंभ मेला। नासिक में लगने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान तपोवन का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ कई अखाड़े और साधु संत अपना डेरा डालते हैं। 3 प्रमुख दर्शनीय स्थल। तपोवन के आसपास कुछ खास स्थान हैं जो इसके महत्व को बढ़ाते हैं। लक्ष्मण रेखा। माना जाता है कि यहाँ वह स्थान आज भी चिन्हित है जहाँ लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी। प्राकृतिक गुफाएं। यहाँ कुछ प्राचीन गुफाएं हैं जहाँ साधु आज भी ध्यान लगाते हैं। 4 प्राकृतिक सुंदरता। शहर की भीड़भाड़ से दूर तपोवन अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता है। गोदावरी के शांत तट और ऊंचे पेड़ों के बीच यहाँ का वातावरण मन को शांति देता है, जो ध्यान और योग के लिए उत्तम है। एक रोचक बात। तपोवन के पास ही पंचवटी स्थित है, जहाँ 5 बरगद के प्राचीन पेड़ हैं। कहा जाता है कि ये पेड़ आज भी उस काल की गवाही देते हैं। नासिक का मुख्य महत्व। पौराणिक एवं धार्मिक महत्व। नासिक हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है। भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान यहाँ समय बिताया था। यहाँ रामकुंड और सीता गुफा जैसे पवित्र स्थान हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो यहाँ की आध्यात्मिक महत्ता को बढ़ाता है। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत में सबसे अधिक वाइन का उत्पादन करने के कारण नासिक को वाइन कैपिटल कहा जाता है।
जहां सूला वाइनयार्ड्स जैसी कई प्रमुख वाइनरी हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थान शहर में प्राचीन पांडव गुफाएं, बौद्ध गुफाएं और ऐतिहासिक राम मंदिर, काला राम मंदिर हैं। इसके अतिरिक्त यह स्थान दादा साहब फाल्के से भी संबंधित है। औद्योगिक और कृषि केंद्र नासिक एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, जहां करेंसी नोट प्रेस और रक्षा विमान निर्माण इकाई ओझर स्थित है। कृषि में यह अंगूर, प्याज और अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन और रोमांच नासिक सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है, जो ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हरिहर किला, अंजनेरी और कलसुबाई जैसे ट्रेकिंग स्थल हैं। संक्षेप में, नासिक अध्यात्म, इतिहास, कृषि और आधुनिक विकास का एक अनूठा संगम है।